आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस को धमकी आमेज खतूत एंथ्रॉक्स बीच में, जो कि एक किलर पाउडर कहलाता है। मोहसिन बेग साहब, कौन कर सकता है ये काम? मुझे पता, मैंने तो नहीं किया। बाकी आपने इन्वेस्टिगेट करना है कौन कर सकता है। मकसद ये है कि मैं तो हैरान हूं हमारे इंटेलिजेंस इदारों पे। गोली मारते हैं, गोली लगती नहीं। गाड़ी में गाड़ी मारते हैं, गाड़ी नहीं लगती। पॉइजन देते हैं, बंदा नहीं मरता। मतलब मेरी तो समझ से बाहर है ये क्या है। और ये जो काम हो रहा है इस वक्त जजेस ने जो किया है उसमें शायद हकीकत होगी, लेकिन उनके पास प्रूफ नहीं होगा। इसमें कुछ नहीं है कि हम जजेस को और बाकी इदारों को इन्फ्लुएंस किया जाता है, और ये आज से नहीं है, बहुत अरसे से है। और ये जो जजेस हैं, इनकी जो माजी है, जो हिस्ट्री है, उसमें इन्होंने बहुत से फैसले दबाव में आके किए बिल्कुल ठीक और बात है। वो फैसले वक्त ने गलत साबित किए। तो इनको थोड़ा सा अपने अंदर भी झांकना चाहिए कि इन जजेस का और ओवरऑल जुडिशरी का जो कैरेक्टर है वो क्या है, और इन्होंने माजी में क्या क्या गुल खिलाए हैं, और अभी भी जो फैसले दे रहे हैं वो फैसले आइन और 73 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है आया उसके ऊपर पूरे उतरते हैं। तो फिर आप कहें कि जी वो अच्छा, फिर इसके अलावा जो इनकी करप्शन है, नेपोटिज्म है, फेवरेटिज्म है, और यहाँ पे आप लोअर जुडिशरी का भी हाल देख लीजिए, इस हाई कोर्ट या राइट। सुप्रीम कोर्ट पे जो कुछ होता है, तो उसमें आप सारा इल्जाम आईएसआई या एस्टेब्लिशमेंट पे या एग्जेक्टिव पे नहीं लगा सकते, क्योंकि आप उन्हीं के जरिए आते हैं, उन्हीं की फेवर लेके आते हैं और उहदों पे बैठते हैं, और फिर आप जो करते हैं कमालात या आपकी फैमिली करती है। इन सब देखिए, कुछ लोगों के केसेस सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल पे, पहले वो ट्रायल करो फिर ये खत का मामला आ जाएगा। मतलब वहां 4-4 साल से एप्लीकेशंस पड़ी हुई है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में, कोई सुनवाई नहीं है। जो दिल करता है, पिक एंड चूज है, दिल करता है तो लगा लेते हैं, जिसका पीछे दबा के रखना है उसका दबाया हुआ है। तो मैं ना, ये मैं आपको पहले जो कह रहा था कि हमारे अदारों से चीजें हैंडल नहीं हो पा रही। मोहसिन बेग साहब, एक इंटरजेक्शन। आप कह रहे हैं कि इदारों से चीजें हैंडल नहीं हो पा रही, क्या मतलब है? इससे मुराद क्या है आपकी? देखिए सर, एस्टैब्लिशमेंट चीजें हैंडल नहीं कर पाई, टोटल फेलियर है एजेंसीज का, एस्टैब्लिशमेंट का। गवर्नमेंट अभी अभी आई है, वो उसके पल्ले ही कुछ नहीं है, वो क्या हैंडल करे, क्या डिलीवर करे, कैसे हैंडल करे। सेकंड, अदलिया, इट्स अनदर टोटल फेलियर। अगर अदलिया 50%, 10% भी इंसाफ देती तो इस मुल्क का ये हाल ना होता। ठीक। और दूसरी बात यह है कि हमारी जो हमारे ठीक। एस्टेब्लिशमेंट है या हमारी गवर्नमेंट है, उनकी भी गलती है। क्योंकि इलेक्शन के बाद आपने, इलेक्शन का मकसद भी यही तो होता है कि आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाए, नई गवर्नमेंट लाए, अपने तरीके से काम करे, और वो हुआ नहीं। उसके मतलब इलेक्शन के बाद तो हालात वर्ष होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसमें और एस्टैब्लिशमेंट की गलती कहाँ से है मोहसिन बेग साहब? देखिए, मालक हैं, उन्होंने, उनको चाहिए था कि वो स्टेबिलिटी को बरकरार रखते। ये नहीं है कि आप अपनी साइड अपनी मर्जी की चीजें कर ले और बाकी अवाम को हवा में छोड़ दें। ये मुल्क लावारिस हो गया एक्चुअली, इसका वारिस कोई नहीं है।